लंच ब्रेक में इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कल के उपद्रव के बाद किसान संगठनों ने एक बड़ा फैसला लिया है। खबर यह है कि 1 फरवरी को संसद मार्च का कार्यक्रम टाल दिया जाएगा। थोड़ी देर में किसान यूनियन की बड़ी बैठक होने जा रही है। 1 फरवरी को संसद मार्च का पहले प्लान था, अब ये मार्च नहीं किया जाएगा। अनीशा माथुर सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी। अनीशा, क्या डिटेल्स, क्यों नहीं किया जा रहा है मार्च? देखिए नेहा, इस वक्त कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आई है, लेकिन सोर्सेस से जो हमें पता चल रहा है, सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि कल जिस तरह से मामला हाथ से निकल गया था, किसान नेताओं के बार बार ये कहने के बावजूद कि आप आउटर रिंग रोड की तरफ मत जाइए, वापस आ जाइए, लोग फिर भी नहीं माने थे। और जिस तरह से अटकलें लग रही हैं, जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं किसान यूनियंस के ऊपर, तो इस वक्त खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि किसान यूनियंस की जो मीटिंग है 2 बजे की संयुक्त किसान मोर्चा की, उसमें ये डिसीजन लिया जाए कि ये 1 फरवरी को जो लोग दोबारा से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, उसको हो सकता है कि कैंसिल कर दिया जाए। अभी तक मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, सूत्रों से खबर आ रही है कि ऐसा किया जाएगा। अभी फाइनल डिसीजन किसान यूनियंस ने अनाउंस नहीं किया है। हालांकि कल जिस तरह से हालात रहे, उसके बाद ये कई बार बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट दोबारा से बढ़ा दी गई है। और अगर किसान यूनियंस चाहते भी हैं तो इस वक्त जिस तरह से माहौल है दिल्ली का, ये काफी अनलाइकली होगा कि पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन उनको दोबारा से किसी मार्च की इजाजत दे। तो इस वक्त काफी यही सवाल किया जा रहा है कि कल जिस तरह से मामला बिगड़ा, दोबारा ऐसा ना हो, इसीलिए आज किसान यूनियन जो अपनी मीटिंग बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता जानकारी दे दी किस तरीके से अभी औपचारिक ऐलान फिलहाल इस मार्च को नहीं करने का नहीं लिया गया है, लेकिन एक बड़ी बैठक किसान संगठनों की होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद। हो सकता है कि इसमें औपचारिक ऐलान कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली उपद्रव पर गृहमंत्री अमित शाह के घर पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ की बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसानों के दिल्ली उत्पात पर गृह मंत्री को ब्रीफिंग कर रहे हैं। अब तक 200 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। कल के उत्पात में करीब 300 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जबकि अलग अलग थानों में 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें कई किसान नेताओं के नाम शामिल हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस बैठक में जाहिर तौर पर कल की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी दी जा रही होगी। जी बिल्कुल, देखिए पूरी जानकारी दी जा रही होगी। उसके अलावा देखिए 3 बॉर्डर पर किसान प्रोटेस्ट चल रहा है और जो कल तस्वीरें आई 26 जनवरी को हिंसक प्रदर्शन की, कई अब सीसीटीवी भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा, राजधानी की सुरक्षा पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान लग गया, जो किस तरह की कल हिंसा हुई है। तो जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है एसएन श्रीवास्तव, हालांकि कल से ब्रीफिंग दे रहे थे, लेकिन आज एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही है जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह हैं, कमिश्नर हैं, आईबी डायरेक्टर हैं, और जो थ्रेट है, उस थ्रेट असेसमेंट है, उसको पूरी तरह से शेयर किया जाएगा कि आगे ऐसा ना हो। क्योंकि यही जो लाल किला है, जरा आपको कहूंगा कि तस्वीरें दिखाऊं, यही वो लाल किला है जिसे कल उपद्रवियों ने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था और फिलहाल भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख पा रहे हैं जेवीसी मशीन तक को लगाया गया है। और चिंता की बात यह भी है कि ये हिंसक प्रोटेस्ट में शामिल कई लोग फिर से, जो सूत्र बता रहे हैं, बॉर्डर की तरफ बढ़ गए, यानी टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। तो ऐसे में जब बॉर्डर पर प्रोटेस्टर हैं और वो प्रोटेस्टर जिन्होंने दिल्ली के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया, तो चिंता की लकीरें तो प्रशासन पर है ही। कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिस पर दिन भर किसी की नजर नहीं पड़ी। ऐसी तस्वीरों के साथ हम सामने आए हैं आज तक के माध्यम से। आप देखिए कल किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में किस तरीके से उपद्रव हुआ। छब्बीस जनवरी को सारा दिन अपनी टीवी स्क्रीन पर आपने जो भी देखा वो पूरा सच नहीं था। सच का बाकी हिस्सा आज तक ने रात के अंधेरे में तलाशा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर शर्म की ये तस्वीरें अभी तक आपने नहीं देखी हैं। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों के देसी हथियार, किसानों की शक्ल में आए उपद्रवी यूं ही हाथ हिलाते हुए दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतर आए थे, बल्कि उनके पास खास तरह के देसी हथियार थे, जिनका इन लोगों ने पुलिस पर भरपूर इस्तेमाल किया। करनी है और आपको दिखाना चाहूंगा कि
आप देखिए कि इस तरीके का जो एक लोहे का ये डिवाइस है, जनाब ये क्या होगा? हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्टाइल बना के पुलिस पर छोड़ा है किसानों ने। आप देख पा रहे हैं ये जो लोहे की ये जो एक स्क्रू है, और ऐसा लगता है जैसा पुलिसकर्मी बता रहे हैं कि इसी तरीके का कोई हथियार जैसा बनाया गया है जो अब पुलिसकर्मियों पर छोड़ा गया है, जिस वजह से पुलिसकर्मियों को भी काफी चोटें आई। आपको भी चोटें आई? नहीं, मैं पीछे था, मेरे को नहीं चोट आई, बाकी काफी लोगों को चोट आई। बाकी काफी लोगों को चोटें आई। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। हमले की कोशिश में ट्रैक्टर पलटा। आईटीओ के पास पलटे हुए ट्रैक्टर की तस्वीर आपने कल जरूर देखी होगी, लेकिन ये ट्रैक्टर कैसे पलटा, ये तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए किस तरह पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में ये शख्स तेजी से ट्रैक्टर लाकर टक्कर मारता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। इस सनक की कीमत ट्रैक्टर चालक को जान देकर चुकानी पड़ी। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रवियों से बचकर भागती पुलिस। लाल किले में घुसने की कोशिश करते उपद्रवियों का सामना पुलिस की टीम से हुआ तो पुलिसकर्मियों ने पहले तो इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों की भीड़ जब इनकी ओर दौड़ी तो सारे के सारे पुलिस वाले जान बचाने के लिए इस बस के पीछे छिपने लगे। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। उपद्रव में फंसे बालवीर। राजपथ के कार्यक्रम में शामिल वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चे और कलाकार जब वापस लौट रहे थे, उसी दौरान लाल किले में उपद्रव शुरू हो गया। सहमे बच्चों और कलाकारों को दिल्ली पुलिस ने दरियागंज के पास सरकारी मेस में अपनी सुरक्षा में रखा। बाद में इन्हें घर पहुंचाया गया। राजधानी के तांडव की वो तस्वीर जो कल नहीं देखी। आंसू गैस के एक्सपायरी डेट गोले। नागलोई इलाके में उग्र हुए प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले छोड़े, उनमें से कई एक्सपायरी डेट के थे, यानी इनके इस्तेमाल करने की मियाद खत्म हो चुकी थी। इसका पता तब चला जब एक गोला बिना फटे गिरा और उपद्रवियों के हाथ लग गया। इन्हें अपनी करनी पर कोई अफसोस नहीं था। अफसोस इस बात का था कि पुलिस इन पर एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले क्यों चला रही है। ये आंसू गैस के गोले एक्सपायरी डेट के, जिस तरह आप कोई गोली ले लिया रिएक्शन हो जाए, जिस तरह एक्सपायरी डेट की गोली हो, बुखार की किसी चीज को जिस तरह रिएक्शन हो जाए, इनका भी पूरी दिल्ली राजधानी के ऊपर वही रिएक्शन हो सकता है। इन 5 बड़ी तस्वीरों के अलावा भी उपद्रवियों की पोल खोलने वाली कई ऐसी तस्वीरें आई जो कल के शोर में छिप गई थी। दिल्ली से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन की हिंसक तस्वीरें आपने देखी, कैसे वहां पर खलनायकों की पहचान हो सके इसकी अब तैयारी की जा रही है। इसमें खलनायक नंबर 1 लखा सिंह सिधाना को बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़ा आरोपी है। 26 से ज्यादा मुकदमों का आरोपी रहा लखा सिंह ही वो मुजरिम है जिसने कल की साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। लाल किले पर उपद्रवियों की चढ़ाई के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था, किसकी साजिश थी, हिंसा की इन तस्वीरों का सूत्रधार कौन था, तमाम परतें खुलने लगी हैं। एक अहिंसक आंदोलन को हिंसा की कीचड़ में धकेलने वाले चेहरे से नकाब उतरने लगे हैं। आइए आपको किसान आंदोलन की साख मिट्टी में मिला देने वाले मुजरिमों से मिलवाते हैं। मैं उत्थों रसोई ढाबे कोलों चल के आया, जो मैनू पता लग्या जगजीत सिंह डलेवाल का मैनू फोन गया, जो किसान आगू है कि ऐ करके जो नौजवान स्टेज के उत्ते आ चुके ने, तां मैं आके उत्थों नौजवानों को अपील करके शांति की अपील करके उन्होंने मैं कहा भी आपो अपनी ट्रालियां च पै जाओ, आपो अपने तंबूआं च पै जाओ, सवेरे चलते हैं। तुसीं उत्थे होर ही बना छड्डी जाने आ। सो अग ते फूस ना पाओ, इनू अग ना लाओ। ये है लखा सिंह सिधाना, जिसे आप इस वीडियो में भड़काऊ भाषण देते हुए देख सकते हैं। कई संगीन मामलों में नामजद ये गैंगस्टर जेल की हवा तक खा चुका है। अपराधों से इसका पुराना नाता रहा है। किसान आंदोलन में आग देख ये राजनीतिक रोटियां सेकने यहाँ तक आ गया। पूरी सुन लैन लोग, उत्थे मैं की अपील करके आया,
ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ। लखा सिंह सिधाना का पूरा बायोडाटा देखकर आके जान पाएंगे कि किस दर्जे का शातिर है। लखा पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कल किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जो कुछ लाल किले में हुआ वो सबने देखा। कल जो उत्पात हुआ उसकी कुछ अनदेखी तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर कि किस तरीके से उपद्रवियों का एक जत्था अपनी मनमानी कर रहा था, कैसे लाल किले पर बड़ी संख्या में इन उपद्रवियों ने काफी देर तक ये उत्पात मचाया, पुलिस वालों को जख्मी किया, एक ऊंचाई से पुलिस वालों को धक्का भी दिया गया। ये तस्वीरें भी सुबह हमने आपको दिखाई थी, लेकिन एक कुछ अनदेखी तस्वीरें हम आपको कल की दिखा रहे हैं। लाल किले के अंदर की ये तस्वीर है जब 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरीके से लाल किले पर उपद्रवियों ने हंगामा किया। घंटों तक यह हंगामा जारी रहा, जिसमें लाल किले के भीतर भी कई जगहों पर क्षति पहुंचाई गई। जो स्क्रीनिंग डिवाइस था उसे तोड़ा गया, सीसीटीवी तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये अनदेखी तस्वीर हम आपको लाल किले के अंदर की कल की दिखा रहे हैं, जहां पर आज तक के कैमरे ने कैद किया है कि कैसे उपद्रवी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, अलग अलग झंडों के साथ। और अब इन उपद्रवियों पर एक्शन की तैयारी है। 200 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। कई और लोगों के हिरासत में लिए जाने की संभावना है, क्योंकि सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और उसमें जो फुटेज सामने आई है, जिनकी निशानदेही हो पा रही है, उन्हें अब हिरासत में लिया जाएगा। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें उपद्रवियों के चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इन पर कैसे और कब तक कड़ा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी अभी ये खबर मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि इसमें 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल फुटेजेस के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया था। यानी 200 लोग इसमें से गिरफ्तार हैं। 300 लोग डिटेन किए गए थे, जिसमें से 200 गिरफ्तार किए गए हैं लोग, और इनके चेहरे नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, मोबाइल फुटेज में। ये अभी की बिल्कुल खबर है, जिसमें कि 200 लोग दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें और लोगों की जो भी पहचान की जा रही है, अभी और भी इसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उनको आइडेंटिफाई, उनके चेहरे किए जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि कुछ किसान नेताओं के खिलाफ भी आउटर दिल्ली में FIR दर्ज की गई है। ये 22 FIR तो हुई हैं, इसके साथ साथ 4 FIR और हैं, जिनमें कि बताया जा रहा है किसान नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। उसकी डिटेल्स अभी आना बाकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस बात की तमाम एक्शन से कि दिल्ली पुलिस किसी भी मामले में कोई चूक नहीं करना चाहती, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, और जो भी उपद्रवी हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका सख्त एक्शन की तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस करने वाली है। कौन है किसान आंदोलन का खलनायक? 2 महीने से शांतिपूर्ण चल रहे इस आंदोलन को किसने बदनाम कर दिया? आम आदमी से लेकर जांच एजेंसियां तक हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि 26 जनवरी के मौके पर किसने दिल्ली को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले ये लोग कौन हैं? पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने वाला ये कौन है? ITO पर बस को गिराने की कोशिश करने वाले ये लोग कौन हैं? लाल किले पर बवाल करते ये किसान कौन है? कल के बवाल के बाद दिल्ली में शांति बहाल हो चुकी है। ITO और लाल किले समेत दिल्ली के तमाम इलाकों से किसान अपने ठिकानों को लौट चुके हैं।
जिन जगहों पर कल उपद्रव हुआ अब वहां मौजूद है तो सिर्फ पुलिस वाले। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी जा रही है। लाल किले में कल उग्र प्रदर्शन के बाद सुरक्षा एजेंसियां जागी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम जागी है और आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ जो ड्रोन है, लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने जो ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, उस ड्रोन कैमरे के जरिए जो दिल्ली पुलिस है वो अब लाल किले के आसपास की निगरानी कर रही है, लाल किले के अंदर की निगरानी कर रही है इस ड्रोन कैमरे के जरिए। साथ ही साथ जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी मॉनिटरिंग इसी जो ड्रोन कैमरा उसके जरिए किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सामने न सिर्फ आगे किसी बवाल को टालने की चुनौती है, बल्कि चुनौती ये भी है कि उन उत्पातियों को कानून के हवाले किया जाए जिन्होंने 26 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर आईटीओ से लेकर लाल किला तक अपनी हरकतों से शर्मसार किया। छब्बीस जनवरी के हुड़दंगियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग खंगाल रही है। हंगामे के वीडियो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। लाल किला, सेंट्रल दिल्ली, मुकरवा चौक और नांगलोई, जहां जहां उपद्रव हुआ वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की जा रही है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की भी पड़ताल हो रही है। एक एक वीडियो को बारीकी से देखा जा रहा है और चेहरों को पहचानने की कोशिश हो रही है। आरोपियों की पहचान के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की मदद ली जा रही है। उन किसान नेताओं की पहचान भी की जा रही है जिन्होंने आंदोलनकारियों को निर्धारित रूट से अलग सेंट्रल दिल्ली में जाने के लिए भड़काया। उन तमाम जो एफआईआर दर्ज हो रही है उन सभी को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को जांच के लिए दिया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस उन तमाम जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जहां पर हिंसा हुई थी। उसके अलावा लोगों से अपील भी कर रही है कि अगर किसी ने मोबाइल फुटेज बनाया हो तो वो दे। कल के हंगामे में पुलिस साफ तौर पर उपद्रवियों के निशाने पर दिखी। आईटीओ की तस्वीर देखिए, पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश हुई। ये तस्वीर देखिए, एक महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा गया। कल के हंगामे में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। वहीं कल के हंगामे के खलनायक के तौर पर दो प्रमुख चेहरे सामने आ रहे हैं। एक्टर से एक्टिविस्ट बनने की कोशिश कर रहे दीप सिद्धू और गैंगस्टर चोला उतार कर सामाजिक कार्यकर्ता बनने की कोशिश कर रहे लखा सिधाना। आज तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस इन दोनों की भूमिका की जांच कर रही है। किसान आंदोलन का खलनायक कौन? क्या दीप सिद्धू ने किसानों को उकसाया? क्या लखा सिंह सिधाना है बवाल का गुनहगार? सेंट्रल दिल्ली और लाल किले में जितना भी प्रदर्शन हुआ, जमकर हिंसा हुई, इसमें दो किरदार वो सामने आ रहे हैं जांच एजेंसियों के। पहला नाम है दीप सिद्धू, जो लाल किले में जो झंडा फहराया गया उसमें उसकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरा पंजाब का जो गैंगस्टर है लखा सिधाना। जी हाँ, कल से ये दो चेहरे सुर्खियों में है। पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस सांसद से लेकर किसान नेता खुलकर नाम ले रहे हैं। इन लोगों का पता था भी इतनी फंडिंग इनके ऊपर आ रही है। पिछले हफ्ते एनआईए ने होम मिनिस्ट्री ने केस किया इस आदमी के ऊपर और कुछ आदमियों को, दीप सिद्धू के ऊपर बाय नेम और इसके और लोगों के ऊपर, पर इन्हें उठाया नहीं, इन्हें पकड़ा नहीं। किसान संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को बिल्कुल दूर रखा जाएगा क्योंकि इनके अलगाववादी रुझान है। ये वो दीप सिद्धू हैं जो कि सन्नी देओल के बिल्कुल राइट हैंड मैन थे बीजेपी के साथ। एक सुर से दीप सिद्धू का नाम आ रहा है, तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं दीप सिद्धू है कौन।
पिछले साल नवंबर के महीने में दीप सिद्धू अचानक सुर्खियों में आए थे, जब पुलिस वालों के साथ वो कृषि कानून पर अंग्रेजी में चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठे कि अंग्रेजी में बोलने वाला ये किसान कौन है। बाद में खुलासा हुआ कि ये पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू है। Please do not try to give it any other color. उनके बारे में कहा जाता है कि वो सनी देओल के करीबी रहे हैं और सनी देओल के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल चुके हैं। अब वो किसान आंदोलन के जरिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद की छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लाल किले पर हंगामे के वक्त दीप फेसबुक लाइव कर रहे थे और बाद में बाइक से भाग निकले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा और लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे दीप सिद्धू का नाम अब सामने आ रहा है। किसान संगठनों ने न सिर्फ दीप सिद्धू से किनारा किया बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। लेकिन सवाल ये है कि जो उपद्रवी आगे था, जो हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, जिसने प्रोवोक किया, समय रहते उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही किसान संगठनों ने जब उसे मंच पहले नहीं दिया तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि वो उनके बीच शामिल होकर इस भीड़ का हिस्सा बन गया? हालांकि 26 जनवरी के बवाल पर दीप सिद्धू ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन शर्मनाक घटना का बचाव भी कर दिया। जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। उधर दीप सिद्धू से अपना नाम छुड़ाने के बाद सांसद और अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट कर दीप के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ इनकार किया है। अगर लखा सिंह सिधाना की बात करें तो वो पंजाब का गैंगस्टर बताया जाता है। लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। किसान आंदोलन के दौरान वो लगातार किसानों को भड़काता रहा। लखा सिधाना का इतिहास सुनकर आप चौंक जाएंगे। पंजाब में ही उस पर हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती जैसे 26 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुका है। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहता था। किसानों की 60 दिन की कमाई एक दिन में लुट गई। किसानों के बड़े बड़े नेता हाशिए पर चले गए और उपद्रवी केंद्र में आ गए। कि लखा सिधाना और दीप सिद्धू को किसानों ने प्रदर्शन से भगा भी दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही वो बॉर्डर पर आए और उन अपने साथ काफी लोगों को लेकर आए, जिन्होंने यहाँ पर पुलिस पर हमले किए, जमकर तोड़फोड़ की। उसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं, लखा सिधाना ने सिंघू बॉर्डर पर रेड लाइट पर जो प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनके बीच भड़काऊ भाषण भी दिए। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कानून से खेलने वालों को ये खेल यकीनन महंगा पड़ने वाला है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।